झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज खस्ते हालत में है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार कभी राजनीति करने का काम नहीं किया। उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहती है। उनके आर्थिक विकास की चिंता की तो मोदी जी ने किया। नौजवानों के हाथ से रोजगार छीनने वाला अगर कोई एक नेता का नाम है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार में। आपने स्थानीय नीति बनाने का काम नहीं किया। इस आंदोलन को बेचने का काम कौन किया था? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा विक्रेता झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्रेता कांग्रेस थी, और दोनों मिलकर के आज सरकार चला रही है और दोनों झारखंड को लूट रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी। दीपक जी, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है, कितने उत्साहित हैं आप सब? पूरे झारखंड की जनता उत्साहित है, और खासकर रांची की जनता तो सच में उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहती है। 14 तारीख उनका आगमन है रात्रि में, और रांची की जनता उत्साहित है और सड़कों पर आकर उसका अभिनंदन करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है, उनको साधुवाद देना चाहती है कि जनजाति समाज को उन्होंने वास्तव में अगर कोई हमदर्द मिला, कोई उनके विकास के बारे में चिंता की, कोई सामाजिक उत्थान की बात चिंता की, उनके आर्थिक विकास की चिंता की तो मोदी जी ने किया। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा ही नहीं की, बल्कि पूरे दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा के नाम को फैलाने का काम किया। और सच में आम लोग के लिए श्रद्धा का पात्र अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, देश की जनता का आत्मबल को बढ़ाने का काम किया, चाहे वो बाहरी सुरक्षा का सवाल हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, चाहे आर्थिक विकास का सवाल हो। मोदी जी की सरकार ने हर समाज के हर तबके का ख्याल रखा, चाहे किसान का हो, गांव का हो, गरीब का हो, मध्यम वर्ग का हो, और सब आज खुशहाल है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनका आगमन हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय। लेकिन जेएमएम प्रधानमंत्री के जब 1 दिवसीय कार्यक्रम थे तभी सवाल उठा दिया कि बीजेपी इसे राजनीतिक रंग ना दे, लेकिन अब जब 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है तो भव्य स्वागत, इससे क्या लग रहा है कि राजनीतिक रूप से ये फायदा पहुंचाने के लिए या लाभ लेने के लिए कार्यक्रम? भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं। हम उनको भगवान का दर्जा दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार कभी राजनीति करने का काम नहीं की। जहाँ तक स्थापना दिवस का सवाल है, हम सब जानते हैं कि स्थापना दिवस इस राज्य को अलग राज्य किसने दिया, ये देश की जनता जानती है, झारखंड की जनता जानती है। अटल जी ने दिया, अडवाणी जी ने दिया, और उसको विकास करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को बेचने का काम कौन किया था? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग 7 बार अपने आंदोलन को, झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया। क्रेता झारखंड मुक्ति मोर्चा विक्रेता झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्रेता कांग्रेस थी, और दोनों मिलकर के आज सरकार चला रही है और दोनों झारखंड को लूट रही है। जेएमएम का ये भी कहना है कि झारखंड को कुछ ने प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, हम लोग बस इतना मांग करते हैं कि एचईसी को हमसे छीने नहीं, बस बल्कि उसको छोड़ दे, बचा दे। पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, उनकी सरकार है 4.5 साल। नौजवानों के हाथ से रोजगार छीनने वाला अगर कोई एक नेता का नाम है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार का। एक सरकार का नाम है तो हेमंत सोरेन की सरकार का। यहाँ के लोगों को रोजगार छीनने का काम किया। तो मैं तो यह कहता हूं कि स्थानीय लोग हैं, उनको हाथों से आपने रोजगार छीनने का काम किया, आपने स्थानीय नीति बनाने का काम नहीं किया। और जहां तक एचईसी की बात कर रहे हैं, अरे राज्य की सरकार के इतने उपक्रम हैं जो बंद पड़े हैं। झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज खस्ते हालत में है। वहां के लोग परेशान हैं, झालको परेशान है, रियाडा परेशान है, आरआरडीए परेशान है, और कुल मिलाकर के जितने राज्य की सरकार के उपक्रम है आज नीलामी के दौर से गुजर रहा है। पहले राज्य की सरकार अपने उपक्रम के बारे में सोचे, तब केंद्र सरकार के उपक्रम के बारे में चिंता करे तो बेहतर होगा।
2024 के लिए ऊर्जा मिलेगी मोदी जी के आगमन से? उनकी प्रेरणा देश की जनता को हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा और 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री के रूप में उनको देश की जनता को मिलते रहेगा। तो बिल्कुल ये थे दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में अगर कोई भी आदिवासियों के हित की बात किया है तो वो सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, जिन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा किया। बल्कि घोषणा ही नहीं, बल्कि अब वो खुद भगवान बिरसा के गांव भी पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क, रांची। कॉल 9304816880।